वो लोग जो जाति धर्म की राजनीति करते थे, जनसुराज के आने के बाद अब रोजगार पलायन पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ जो नाली गली बनाने में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। सब डर रहा है, ढिमला रहा है हर जगह से। जहाँ 5 एक का मसाला लगना चाहिए था, वहाँ 15 एक का मसाला लगा है। किसी को कोई बीमारी हो जाए, किसी को कोई गंभीर बीमारी, तो ये परिस्थिति है कि अगल बगल कोई अस्पताल भी नहीं है जिसमें जाके लोग किसी गंभीर बीमारी का इलाज करा सकें। नहीं, मैं आज भी ज़मीन पे ही हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ा रहना चाहता हूँ। पहले भी ज़मीन पे था, जब गाना आया तो भी बहुत सारे गाने आए, सब भी ज़मीन पे रहे, आज भी ज़मीन पे हूँ। यहाँ राजनीति नहीं है, यहाँ माइक हाथ में है तो दिल की बात है। और एक प्लान है कि कैसे हम लोग बिहार को, जो दशकों से जिस बदहाली में बिहार है, उससे कैसे निकालें हम लोग। हेलो कौन, ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैं आखिर में सवाल क्यों पूछ रहा हूं, लेकिन ये सवाल पूरे दुनिया ने देखा, पूरे दुनिया ने सुना इसको। और शायद मैं जो इस गाने को गा रहे थे, भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे से पूछूं आज कि हेलो कौन, तो शायद वो बोलेंगे हेलो मैं जनसुराज का प्रत्याशी बोल रहा हूं। ऐसा ही है? जैसा आप कहें, ठीक बोल रहे हैं। ठीक बोल रहा हूं मैं? माइक तो पहले भी हाथ में था, अब भी माइक हाथ में है। वहां सुरताल था, यहाँ राजनीति है। कैसे कन्विंस कर रहे हैं? यहाँ राजनीति नहीं है, यहाँ माइक हाथ में है तो दिल की बात है। और एक प्लान है कि कैसे हम लोग बिहार को, जो दशकों से जिस बदहाली में बिहार है, उससे कैसे निकालें हम लोग एक तरीका लेके आए हैं, एक खाका लेके आए हैं, एक रोड मैप लेके आए हैं। लोगों से अपनी बात बता रहे हैं कि आज तक आपने जाति धर्म के नाम पे वोट दिया, लेकिन इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर उन बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। माइक हाथ में आता है तो यही बोलते हैं। तालमेल बिठा पा रहे हैं? आप पहले अभिनेता, सिंगर, अब नेता बनने की तैयारी? बिल्कुल, तालमेल क्या बिठाना है भाई, जो काम करो दिल से करो, इसमें कोई तालमेल वाली कोई बात ही नहीं है। थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है, घर से दूर होना पड़ता है। आप, मैं देख रहा हूँ आपके रोड शो में भी था मैं, आप बहुत देर से थे वहाँ, और शायद हमारा घर ही है। ये तो आपका घर है, लेकिन घर वालों से दूर हो जाते होंगे ना, परिवार से? हाँ, वो तो भाई काम, हर किसी भी काम में आप अगर लगेंगे, अगर ऐसा काम है कि आप दूर रह के करेंगे तो दूर रहना ही पड़ेगा। मुझे जानकारी मिली थी कि रितेश जी घर में काम इसलिए नहीं करवाते थे, और घर वाले सर पे टोकरी नहीं रखवाते थे कि हाइट छोटी हो जाएगी। सच है? टोकरी नहीं, धान का बोझा। यहीं बगल में आगे हमारा खेत है। तो उसमें जब बोझा ढोआता था तो पापा भैया लोग ढोते थे, लेकिन हमको नहीं देते थे कि भाई हमारी हाइट छोटी न रह जाए। इसके पीछे की वजह क्या थी, ये बता दीजिए। क्योंकि वो सर पे वजन पड़ता है, तो बच्चों के, इन लोग भैया लोग का कहना था कि वजन पड़ेगा तो हाइट छोटी हो जाएगी। नहीं तो घर वालों को पता था कि भाई मेरा लड़का, मेरा भाई आगे जाके स्टार बनेगा? नहीं, ये किसको पता होता है। चलिए, ये नहीं पता था। अब मुझे आप हेलो कौन की कहानी बता दीजिए। आपने जब ये गाना गाया, फिर जब आपने एक्ट किया, आपको पता था कि ये 900 मिलियन पार कर जाएगा? अभी तो 1000 मिलियन पार कर गया है। पार कर गया? हाँ, नहीं पता नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था। उसके बाद जब आप व्यूअर्स देख रहे होंगे, कैसा फील कर रहे थे उस समय? बहुत अच्छा भाई, किसी का पहला ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री का गाना है जो 1000 मिलियन व्यूज को क्रॉस किया है, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत प्राउड की बात है। पूरे वर्ल्ड में भोजपुरी नंबर 1 था वो गाना उस समय, जो म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब का जो रिपोर्ट आता है उसमें। तो उसके बाद आप जमीन से बहुत ऊपर पहुंच गए? नहीं, मैं आज भी ज़मीन पे ही हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ा रहना चाहता हूँ। वो पहले भी ज़मीन पे था, जब गाना आया तो भी बहुत सारे गाने आए, सब भी ज़मीन पे रहे, आज भी ज़मीन पे हूँ। तो बीजेपी या फिर कांग्रेस क्यों नहीं, जनसुराज? क्योंकि जनसुराज बिहार की भलाई की बात कर रहा है। जनसुराज बिहार को बदलने की बात कर रहा है। जनसुराज बिहार से पलायन रोकने को बात कर रहा है। जनसुराज अशिक्षा और गरीबी हटाने की बात कर रहा है, इसलिए जनसुराज। नहीं, बात दावे तो देखिए नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, तेजस्वी भी कह रहे हैं कि मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं एक परिवार को नौकरी दूंगा। देखिए कब कर रहे हैं, कब कर रहे हैं वो लोग जो जाति धर्म की राजनीति करते थे, जनसुराज के आने के बाद अब रोजगार पलायन पे बात कर रहे हैं। जनसुराज की तो यही जीत हो गई, यही जीत हो गई जनसुराज की, कि जो लोग जाति धर्म की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाते थे, वो लोग अब विकास और पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री लाने की बात कर रहे हैं। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ कि जनसुराज के आने के बाद ही हुआ है। तो मौका तो दिया था जनता ने उनको भी, तेजस्वी को भी मौका दिया, आरजेडी लालू को भी मौका दिया, नीतीश कुमार को भी मौका दिया। क्या आप मौका मांग रहे हैं कि जनसुराज को भी मिलना? अब मौका मिला था, काम किए होते तो ये दुर्दशा होती कि आज से 40 साल पहले भी हमारा बिहार पर कैपिटा इनकम के अनुसार से सबसे गरीब राज्य था, आज भी सबसे गरीब राज्य है।
आज से 40 साल पहले भी साक्षरता दर के मामले में सबसे नीचे था, आज भी सबसे नीचे है। आज वर्षों से, दशकों से हमारे बिहार के युवा दूसरे राज्यों में जाकर गाली सुनते हैं, मार खाते हैं। मौका मिला था, काम करते तो ये स्थिति रहती। आपने देखा कि स्टार्स की फौज, भोजपुरी स्टार्स की फौज उतार दी है, जगह जगह आपके लिए लोग आ रहे हैं, स्टार्स जो हैं, तो क्या ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए? फौज की क्या बात है, मैं उसी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, किया हूँ। लोगों का स्नेह है, लोगों का प्यार है, हमारे लिए आ रहे हैं। और भी लोग आने वाले हैं? बिल्कुल आएंगे। अभी सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया था, आपको भी याद होगा, कि बहुत सारे नचनिया और गाने वाले लोग आ गए हैं इस बार, तो इस पर रिएक्शन भी हुआ था। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं सम्राट चौधरी जी से इससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ। जिसके अंदर जो रहता है, जिस प्रकार की भाषा रहती है, वो वैसी ही भाषा बोलता है। जो आदमी 7वीं पास हो, अपनी 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहा हो, खाली हाफी डिफिट कर रहा हो, उससे और उम्मीद क्या की जा सकती है। आपके जो साथी थे या फिर बड़े भाई कह लें, पवन सिंह से लेकर तमाम जो दूसरे पार्टी में है, बीजेपी में है, वो लोग भी कह रहे हैं कि गलत जगह चले गए हैं सब लोग। कौन? मतलब सॉरी, मैं समझा नहीं। रवि किशन हो गए हैं, तमाम लोग जो भोजपुरी एक्टर, किसके बारे में कह रहे हैं गलत जगह चले गए? खेसारी को भी कह दिया, और भी अपने से दूसरे लोग जो उनको कह रहे हैं। वो तो स्वाभाविक है, जो जहाँ रहता है उसको अच्छा लगता है, दूसरा जहाँ जाता है उसको खराब लगता है। भाई अपनी अपनी विचारधारा है। यहाँ पे किसी का खेत का लड़ाई थोड़ी है, फाइटा फाइटी थोड़ी होता है। यहाँ पे तो विचारों की लड़ाई है। हम जिस विचार के साथ हैं, अडिग है, हम इस विचार के साथ हैं। मन कहाँ लगता था पहले? सिंगर, एक्टर, अब नेतागिरी। देखिए, हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारा मन लगता है। जहाँ जनता की सेवा में बिल्कुल हमारा बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है हमने। एक गाना आया था, अब मर्द वाली बात करेंगे, तो मर्द वाली बात यही कि अब विधायक बनना है। देखिए, सेवा करनी है। विधायक बनना तो एक मतलब पार्ट है, सेवा करना मुख्य उद्देश्य है। यहाँ ट्रायंगल मुकाबला है, मुझे जो जानकारी मिली कि ट्रायंगल मुकाबला है, इसमें आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं? हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लोगों तक अपने विचारों को पहुंचा रहे हैं, बाकी जनता के ऊपर है। रितेश पांडे मेरे साथ है, तो मैं चाहूंगा एक गाना तो जरूर गाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि भाई रितेश जी हैं, कुछ कह रहे हैं गाने के माध्यम से। अब गला तो लगा हुआ है, दिन भर कुछ भी गाएंगे तो रितेश पांडे गा रहे हैं, बस यही पता होगा। कि जनता ही हो मालिक, अब की बार चाहते हैं। जन सुराज है, जनता का अधिकार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। मेरा सवाल ये कि अब जीत कर आए तो सबसे पहला काम कैरियर के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, यहाँ जो नाली गली बनाने में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। सब डर रहा है, ढिमला रहा है हर जगह से। जहाँ 5 एक का मसाला लगना चाहिए था, वहाँ 15 एक का मसाला लगा है। और सबसे बड़ी बात कि जो नाली बनी है, 400 गांव, 400 के लगभग थोड़े ज़्यादा ही गांव हैं विधानसभा में, लेकिन 350 से ज़्यादा गाँव की ये समस्या है कि नाली का पानी जो गली में बहता है, स्टोर होता है, उससे बहुत प्रकार के बीमारियां उत्पन्न होती हैं गाँवों में। और किसी को कोई बीमारी हो जाए, किसी कोई गंभीर बीमारी, तो ये परिस्थिति है कि अगल बगल कोई अस्पताल भी नहीं है जिसमें जाके लोग किसी गंभीर बीमारी का इलाज करा सकें। तो मुख्य उद्देश्य जो जड़ है, जो नाली, जो जल निकासी की समस्या है, उसे सॉल्व करना है पहले। फिर अपनी विधानसभा में एक ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज हो। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी हम चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में हो, क्योंकि ये पूरे रोहतास डिस्ट्रिक्ट में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और बगल के ज़िला कैमूर में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये अगर हमारे विधानसभा में हो तो अति उत्तम है। अगर अगल बगल भी होगा तो चलेगा, मगर हम चाहते हैं कि अगल बगल कोई यूनिवर्सिटी या हमारे विधानसभा में कोई यूनिवर्सिटी हो। बगल में एक बाबू जगजीवन राम स्टेडियम है, उसकी बहुत दुर्दशा है। गंदा पानी स्टोर है, उसमें बत्तख चल रहे हैं, तो उसका भी जीर्णोद्धार मेरे प्राथमिकता में है। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से यही हमारा अपील है, हमारे माताओं बहनों से, चाचा से, भाइयों से यही अपील है कि इस बार शिक्षा और रोजगार के लिए आप लोग वोट दें। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए। चलिए, थैंक यू।